सभी को शालोम। सबसे पहले हम जीवित पिता परमेश्वर के नाम का महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। और आइए हम सब अपने आप को अनम्यूट करें और हम अपने जीवित पिता परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए एक ऊंची ताली लगाएं और जिससे हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम आपका स्वागत करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं, तो सेवा के लिए हम यहाँ तैयार हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ हम आगे चलेंगे। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं प्रभु। आज के दिन फिर से आपने हम लोगों के लिए चुना है, आपके साथ संगति करने के लिए। आपके चरणों में हम सबको एकत्रित किया है। हे प्रभु, ये एक संयोग नहीं परंतु आपका अनुग्रह और आपकी योजना है जो हम सारे बहनों को आपके चरणों में आज एकत्रित किया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आप जिसको पसंद करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं प्रभु, उसके लिए हर विषय करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते मेरे परमेश्वर। बीते दिनों के सारे विषय से प्रभु आपने हमें ऊपर उभारा है मेरे परमेश्वर। अपना प्रेम अनुग्रह के साथ साथ हमको बढ़ाया है मेरे परमेश्वर। आज के समय तक आप लाए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार में हमारे बच्चों को, हमारे स्पाउस को, हमारे घर के सारे परिस्थितियों को प्रभु आपने देखा और आपने अनुग्रह करके सब कुछ ठीक कराया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष करके आज के दिन ये सैटरडे वुमेन्स फेलोशिप में जब हम आपके संग है मेरे परमेश्वर, आपकी सेवा करने के लिए सच्चाई और आत्मा से जैसे करने पाएंगे ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। और जिनको जो जो असाइनमेंट आपने दिया है प्रभु, हाँ मेरे परमेश्वर, उन सारे बहनों को आशीष कीजिए प्रभु। सारे शिलों को आशीष कीजिए प्रभु, सारे शिलों यूथ किड सबको आशीष कीजिए मेरे परमेश्वर। उनके होठों को छंगा करिए, उनके होठों को प्रभु सूची करिए, और आप महिमा लेंगे उनके द्वारा, हम जानते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके वर्शिप में आने वाली हमारी सिलो लोभा और सिलो इसराइल को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। उनके द्वारा आप महिमा लेते हैं और आज भी लेंगे प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप अपनी अगुवाई के द्वारा बच्चों को चलाते रहे प्रभु, और उनके होठों के द्वारा आप ही महिमा पाए। और प्रभु प्रेयर के लिए बाद में हमारे परम जी सिस्टर जाएंगी प्रभु। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो असली प्रार्थना तो आप करते हैं पवित्र आत्मा, जो आहे भर भर के हमारे लिए करते हैं। इसलिए सिस्टर परमजीत को आपके हाथों में सौंपती हूँ कि प्रभु आप उनको तैयार करें हर विषय के लिए। और सबसे ज्यादा तो प्रभु हम आपके सम्मुख में आते हैं और आपकी प्यारी बेटी हमारी पास्टर जी, पास्टर सागरिका जी को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज फिर से वचन का उस गूढ़ रहस्य को आप जो आप अपनी बेटी के द्वारा देना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, हम जैसे उसको लेने पाए, समझ पाए प्रभु। हम सारे बहनों के कानों को मस्सा करे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, उस वचन को समझने के लिए समझ की आत्मा दीजिए, जैसे हमारे मन से हो के हमारे दिल में उतरे, और हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर करने वाले बनने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। सारे विषय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारे मीडिया, क्योंकि हम अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा मीडिया सारे यीशु के नाम से स्थिर रहेगा मेरे परमेश्वर। इंटरनेट कनेक्शन हमेशा यीशु के नाम से स्थिर रहेगा बोल के हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु सारे विषय के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और अब हम चलते हैं हमारे संग्राहगढ़ से सिलो यूथ इसराइल एंड सिलो लोभा है, और मैं आग्रह करूंगी दोनों से कि आराधना के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करें। आप सभी को शालोम और जय मसीह की। शालोम। शालोम। क्या आप सभी को मेरे कीबोर्ड का आवाज सुनाई दे रहा था? एक बार और चलाएं। यस। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सभी को यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से शालोम और जय मसीह की। मैं पहले अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर दिन और ये सुंदर समय के लिए कि हम उसकी उपस्थिति में और उसकी आराधना कर रहे हैं। आमीन। आइए मेरे प्यारों, हम समय को ना गवाते हुए उसकी आराधना की ओर चलते हैं।
ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସେବା କରୁଥିବି ହାଲେଲୁୟା ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଭଜୁଥିବି ଓ ହାଲେଲୁୟା ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପଥେ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ୍ଭରି ସେବା କରିବି ତୁମ୍ଭରି ସ୍ତୁତି କରିବି ତୁମ୍ଭ ପଥରେ ଚାଲିବି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ବଞ୍ଚିବି ତୁମ୍ଭରି ସେବା କରିବି ତୁମ୍ଭରି ସ୍ତୁତି କରିବି ତୁମ୍ଭ ପଥରେ ଚାଲିବି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ବଞ୍ଚିବି ଶୂନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଥିବି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଖୋଜିବି ଶୂନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଥିବି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଖୋଜିବି ହାଲେଲୁୟା ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଭଜୁଥିବି ହାଲେଲୁୟା ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପଥେ ଚାଲୁଥିବି ହାଲେଲୁୟା ଗାଉଥିବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ସେବା କରୁଥିବି ଶୂନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଥିବି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଖୋଜିବି ଶୂନ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଥିବି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଖୋଜିବି ଚକ୍ଷୁ ଯାଏ ମୋର ଯେତେ ଦୂର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନେ ତୁମ୍ଭରି ନାମ ତୁମ୍ଭରି ଦୟାରେ ଜୀବନ ଏହି ଜୀବନ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରେମ ଚକ୍ଷୁ ଯାଏ ମୋର ଯେତେ ଦୂର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନେ ତୁମ୍ଭରି ନାମ ତୁମ୍ଭରି ଦୟାରେ ଜୀବନ ଏହି ଜୀବନ ତୁମ୍ଭରି ପ୍ରେମ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ ମୁଁ ପାଇଛି ସେହି ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଗାଉଥିବି
ओ हालेलुया गाउथिबि प्रभु तुम सेवा करुथिबि शून्यता पूर्णतारे थिबि मु तुम ठारे तुम मुख खोजिबि शून्यता पूर्णतारे थिबि मु तुम ठारे So God bless you, सिलो बेटा। हम परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आप सच में इतना सुंदर आराधना के द्वारा आपने परमेश्वर की महिमा करा है और आगे भी आप करते रहेंगे। हमारा ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर। आपको बीच और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा भी कराते हैं। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, आमेन। और आइए, हमारा सबसे अहम पॉइंट आ गया है वचन की ओर। प्रेयर जो है हम वचन के बाद करेंगे, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो वचन भी हम लोग सुन नहीं पाते। और आज का दिन ही हमारा वचन का दिन होता है। सो हमारे संग ऑलरेडी हमारी परमेश्वर की सबसे चहेती और प्यारी बेटी, ड्रेस से भरी हुई हमारी प्यारी पास्टर जी, पास्टर सागरिका जी हमारे बीच में आ चुकी हैं ऑलरेडी। और हम हर कोई अपने आप को अनम्यूट करे, अपना अपना प्लीज आज का दिन अपना अपना वीडियो को ऑन रखे, ताकि पवित्र आत्मा जो देना चाहता है उसका आप रिसीव कर सके। तो अपना अपना वीडियो ऑन करे, अपने आप को अनम्यूट करे। और आइए कुछ ताली के द्वारा हम अपने पास्टर जी का स्वागत करें। हम आपका स्वागत करते हैं पास्टर जी, आप आए पवित्र आत्मा को जल्दी उम्मीद करते हैं। आप Amen. थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपने जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, ये समय के लिए, और ये अनोखा समय, खाली समय नहीं, एक आशीषित समय के लिए, प्रभु का प्लान किया हुआ समय के लिए, हर एक विषय के लिए। और उसके साथ साथ मेरे आत्मिक पिता का धन्यवाद करते हुए हमारे सीरो वुमेन्स फेलोशिप के लीडर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम सब कोई जुड़ते हैं और आज भी जुड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हम प्रभु को सुनेंगे। आमीन। आज हम प्रभु को सुनेंगे। आमीन 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 आमीन। मेरे साथ थोड़ा सा रेस्पॉन्स करेंगे, थोड़ा सा आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि आज मैं खाली नहीं, मेरे प्रभु के साथ हम सब कोई हैं। हालेलुया। आज प्रभु हमसे बातें करने आया है और आज हम प्रभु से सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। बहुत समय के बाद ये समय मुझको मिला है और मैं ही सिस्टर को एक बार बोली थी कि कभी एक सैटरडे मुझे देना करके, क्योंकि बाकी समय हम कम ही वचन में चलते हैं और मेरा शेड्यूलिंग ऐसा हो जा रहा है कि मैं थोड़ा इधर उधर बाहर चली जा रही हूँ प्रभु के काम में, या घर का काम हो तो बाहर होना बहुत हो। बीच में मैं बहुत कम ही आई थी, लेकिन प्रभु का योजना कुछ अलग ही होता है मेरे प्यारों। हालेलुया। हर एक विषय में प्रभु को महिमा मिलती रहे, ये मेरी दिल से इच्छा है। तो आइए लेट ना करते हुए हम वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे, तेरी सेवा हम करेंगे। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु तेरी सेवा हम करेंगे। शून्यता या पूर्णता में
रहेंगे तेरे वचन में, तुझको ही हम चाहेंगे। शून्यता या पूर्णता में रहेंगे तेरे वचन में, तुझको ही हम चाहेंगे। मेरे प्यारो, हालेलुया। शून्यता या पूर्णता, हालेलुया। कल हमारे जो बलांगीर में हमारे जो प्रभु के जन आए हैं, वहां पे हमारे पास्टर जी भी गए हैं, और जो कल्याण शेखर जी हैं, जो प्रभु के जन जो आए हुए हैं, मैं उनको कल सुन रही थी, आज भी दोपहर में मैं सुन रही थी, और वहां बोल रहे थे कि जब पात्र कोई पॉट है, हालेलुया, जो हम हैं, प्रभु में बढ़ने के लिए, हालेलुया, वो उसको खाली होना जरूरी है। अगर वो खाली होगा तब भर्ती होगा, और मुंह भरना बहुत जरूरी है। या तो आप, जैसे हम अभी गा रहे हैं, शून्यता या पूर्णता में, जब आप पूरे रहोगे, भरे रहोगे, थोड़ा सा भी नहीं, पूरा भरे रहोगे, हालेलुया, तब प्रभु काम करना शुरू करता है। हालेलुया। अगर आप खाली हो तो वो जगह को छोड़ोगे, तब तो आप उसमें भरने पाओगे प्रभु का वचन को। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, कि आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक मैं ऐसा लेके आई हूं कि हमको बढ़ना है। हालेलुया। हम एक विश्वासी बन गए हैं, हम कलीसिया है, और हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु में बढ़ते बढ़ते कौन से स्टेज में है वो जानना बहुत जरूरी है। एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए। आज मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। हालेलुया। हमको बढ़ना है, और किस रीति से बढ़ना है? प्रभु हमको सिद्ध देखना चाहता है। प्रभु, हम खाली वो प्रभु में जो उद्धार को पाए, वो छोटा बेबी, छोटा किड्स होते हुए नहीं रहना है। हमको वो साल भर का वही सेम मसीह होके नहीं रहना है मेरे प्यारो, हमको ऊपर उठना है। हालेलुया। मैं प्रभु के जन को सुन बोल रहे थे कि हनोक से अगर हम देखेंगे तो 7 पीढ़ी, 7 जेनरेशन जो हम हैं, हालेलुया, यहीं पे हो ये जनरेशन पे, और हम सब है, और ये 7 जेनरेशन जो है ना, हालेलुया, दिस इज द परफेक्ट चर्च। हालेलुया, परफेक्ट चर्च ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। ये जब हम प्रभु में जन्म लेते हैं, बहुत सारा हम गवाही को सुने हैं कि नया जन्म जब हो जाता है ना, ये छल कपट और नहीं रहता, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम हमको दिखता है। हालेलुया। अभी भी वो छल कपट को आप पकड़ रहे हैं जिंदगी में। हालेलुया। अभी भी वो बैर भाव को रख रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं, तो सोच लीजिए आप स्पिरिचुअल लाइफ में, आप जो स्पिरिट मैन है, कौन से स्टेज में है? बोल रहा है कि जन्मा हुआ बच्चों के समान, मतलब उसमें ये चीज जो बुराई है, ये चीज नहीं रहना चाहिए। ये स्पिरिचुअल मैन का ये पहला, ये विश्वासी का पहला स्टेज है, तब वो विश्वासी कहलाता है। फिर आगे देखेंगे क्या लिखा है, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नया सिरे से बच्चा, जन्मा हुआ बच्चा दूध तो पीता है, लेकिन वो उसमें भी एक मैच्योरिटी चाहिए। मिलावट नहीं पाते हुए अगर वो सयाना की तरफ बढ़ना है, हालेलुया, खाएगा तो नहीं दूध, पिच्चा छोटा बच्चा जो दूध पीता हुआ बच्चा वो पिएगा, है ना, वो हजम नहीं कर सकता सॉलिड फूड को, तो वो जो दूध पीता है वही भी उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं अगर नए सिरे से बच्चा जन्म होता है तो क्या बोलता है डॉक्टर, 6 महीने तक खाली माँ का दूध पिलाना। हालेलुया। वर्ष पहला पतरस 2 का 1, 2, 3, पहला पतरस 2 का 1, 2, 3 क्या बोलता है डॉक्टर? माँ को इंस्ट्रक्शन देता है कि नए सिरे से जन्मा हुआ जो बच्चा है उसको खाली 6 महीने
खाली माँ का दूध पिलाना, उसमें मिलावट नहीं, क्योंकि उसी में ही उसका पोषक तत्व, वो न्यूट्रिशन भरा हुआ है, उसमें ही वो ग्रोथ हो सकता है उसका। हालेलुया। शायद उसमें मिलावट कर दिए ना कहीं वो बच्चा दुर्बल हो सकता है, इस रीति से वो बढ़ नहीं सकता मेरे प्यारों। हालेलुया। इसी में भी बढ़ते बढ़ते भी नए सिरे से उसमें भी एक मैच्योरिटी चाहिए, एक समझ चाहिए, और तब वो जो बच्चा बढ़ता है और क्या वो लालसा करने तक वैसा ही पीना है। हालेलुया। थोड़ा पी लिया, भूखा रहना नहीं, उसमें भी उसको भरना है, उसका पेट को खाली नहीं करना है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार एक कंटिन्यू प्रोसेस है। अब जो भी स्टेज में हो मेरे प्यारो, जितना आप पी रहे हो, जितना आप वचन को पी रहे हो, हालेलुया। हम जब छोटे बच्चे होते हैं वचन को पीते हैं और तब बढ़ते हैं, आने वाले दिनों में परिपक्व के समय में चलते हैं, ताकि हम सॉलिड फूड खा सके, वो बिरयानी खा सके और तब हमारा हजम हो सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्वाद को चख लिए हैं मेरे प्यारे। हालेलुया। और आगे देखेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 14 का 20। पहला कोरिन्थियों उसका 14 का 20 जी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, फिर भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन कहता है कि समझ में बालक ना बनो। समझ में किस रीति से हमको बढ़ना है कि सयाना बनना है। इसको इंग्लिश में देखेंगे कि मैच्योरिटी लिखा है। हालेलुया। ओडिया में देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि बयस प्राप्त हुआ। हालेलुया। बयस प्राप्त हेबा हमको जरूरी है। आप कौन से स्टेज में उद्धार को पाए हैं, ये जागतिक उम्र के हिसाब से कितने उम्र में आप उद्धार को पाए हैं, नए सिरे से जन्म लिए हैं, हालेलुया, ये मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है? हम किस रीति से बढ़े हैं और कौन से स्टेज में हैं, क्या वो मैच्योरिटी तरफ हम जा रहे हैं, क्या हम वो बयस प्राप्त हेइथिबा गोटे व्यक्ति अटू की, गोटे विश्वासी अटू की। एहा आम जीवन रे बहुत इफेक्ट करी था मोर प्रिय माने। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये जानना और उसी में चलना बहुत जरूरी है। समझ में सयाना होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि शून्यता या पूर्णता में हालेलुया। रहेंगे तेरे वचन में, तुझको ही हम चाहेंगे, तेरे ही सेवा करेंगे। सेवा में निकले हैं मेरे प्यारों हम सिल्हो। हालेलुया। और पूरी रीति से वो सेवा कब संपूर्ण हो पाएगी? हर एक सेवा में सक्सेसफुल को देखेंगे, सक्सेस को देखेंगे जब हम सयाने बनते हुए, प्रभु का सेवक होते हुए, प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए हम खड़े रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसको पकड़ते हुए इब्रानियों की पत्री उसका 5 का 13 को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 5 का 13 और उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा है। हालेलुया। और एक चीज है मेरे प्यारो, ये दूध पीने वाला बच्चा, हालेलुया, ये क्या होता है? ये जो बेबी वाला जो विश्वासी होता है, उसको धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं। वो धार्मिकता में तो आ जाता है। एक धर्मी व्यक्ति तो जब हम यीशु मसीह को, वचन को, वो सुसमाचार को ग्रहण कर लेते हैं, हम विश्वासी बन जाते हैं, हम धर्मी बन जाते हैं, पापी से हमारा पोजीशन चेंज हो जाता है और हम जो स्पिरिट मैन है, हम धर्मी व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन क्या लिखा है? दूध पीने वाले बच्चों को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती। हालेलुया। इंग्लिश में देखेंगे, फॉर एनीवन हु पार्टेक्स ऑफ मिल्क इज
इन एक्सपीरियंस विद द मैसेज ऑफ राइचियसनेस। उसको वो धार्मिकता का पथ में चलना का एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस करके वो बढ़ता है वो बेबी वाला विश्वासी, तब जाके क्या वो मैच्योरिटी लेवल में पहुंचता है मेरे प्यारों। इसको थोड़ा उल्टा के थोड़ा पढ़ेंगे तो एक स्पिरिचुअल मैच्योर मैन किसको बोला जाएगा? जब धार्मिकता के वचन की पहचान उसको होगी। हालेलुया। और धर्मी व्यक्ति का Yes, सबसे hallelujah, बड़ा hallelujah. डेफिनेशन क्या है? धार्मिकता का डेफिनेशन क्या है? कि walk with spirit, hallelujah, standing Amen. in right position with God, hallelujah, प्रभु के Hallelujah. साथ सही रीति में खड़े होना, वो समझ को लेते हुए आगे बढ़ना। और धर्मी व्यक्ति कैसे जिंदा होता है? वो विश्वास में। वो छोटा वाला विश्वासी, छोटा जो बेबी धर्मी व्यक्ति, वो विश्वास में जिंदा नहीं होगा। वो परिपक्व धर्मी व्यक्ति विश्वास में जिंदा रहेगा, क्योंकि लंबा सफर है मेरे Amen. प्यारों, Hallelujah. रैप्चर में चलना है। हालेलुया। और आज विश्वास Hallelujah. करेंगे, कल गिर जाएंगे, कल विश्वास करेंगे, परसों उठेंगे, ऐसे नहीं। गिरते हुए जाएंगे, लेकिन ऐसा एक स्टेज आएगा, खड़े होंगे तो खड़े होंगे, क्योंकि वो प्रभु का मनुष्य पुत्र आएगा, यीशु मसीह। जगत में कैसा विश्वास देखेगा? ऐसा ये छोटा बेबी वाला विश्वास नहीं, परिपक्व विश्वास चाहिए, परखा हुआ विश्वास चाहिए। हालेलुया। वो मैच्योरिटी लेवल का विश्वास Hallelujah. चाहिए मेरे प्यारों, तब जाके Amen. हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Wow. मेरे प्यारों, वो उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी याद करिए। एक छोटा बेबी विश्वासी होता है ना, जो परिपक्व नहीं रहता ना, वो क्या बोलता है? प्रभु मुझे ये दो, वो दो, ये चाहिए, वो चाहिए, खाली मांगता रहता है। वो उड़ाऊ पुत्र क्या किया? हालेलुया। वो खाली मांगता था और एक दिन तय किया कि पापा मुझे अपनी संपत्ति का मुझे दो और मुझे जाना है। उसने मांगा, हालेलुया। लेकिन जब वो सयाना होके लौटा, जब वो मन परिवर्तन करके लौटा, बोला कि मैं योग्य नहीं, मुझे बनाओ पिता। हालेलुया। मैं योग्य नहीं। हालेलुया। जब छोटा भी विश्वासी होता है ना, वो बोलता है खाली कि प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन एक स्पिरिट में मैच्योर्ड मैन क्या बोलता है? एक एडल्ट विश्वासी क्या बोलता है? प्रभु मुझे बना, प्रभु मुझे बना कि मैं तेरे काम को कर सकूं। हालेलुया। जब हम खाली सॉन्शिप में रहेंगे मेरे प्यारों, हालेलुया, हम वो सॉन्शिप को पा चुके हैं। जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का संतान होने का हमको अधिकार मिला है, और खाली वो सॉन्शिप में चलते रहेंगे। हालेलुया। वो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन फादरहुड कैरेक्टर, आप मुझे जो बना रहे हो, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। आप मुझे विश्वास कर सकते हो प्रभु। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने हम पर अपना विश्वास को पहले दिखाया। हालेलुया। वो पहला विश्वासी है। क्या हम उसके सामने, उसके बाद हम दूसरा विश्वासी बन सकते हैं? और कैसा विश्वासी? वो परखा हुआ विश्वासी, क्योंकि वो अपने विश्वास को परखाया, जगत में आके पुत्र बन के आया, अपना विश्वास को दिखाया। मेरे प्यारों, क्या हम अपना विश्वास को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं? ये लेके जाएगा हमको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में। हालेलुया। वो एडल्ट विश्वासी में लेके जाएगा, क्योंकि वी आर द परफेक्ट चर्च ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। द प्लानिंग चर्च ऑफ क्राइस्ट, जो हम उठा के लेके जाने वाले हैं, हम उठाने वाले हैं मेरे प्यारों। और चर्च जो है ना, वो एक अंग को नहीं समझा जाता।
हालेलुया। जो चर्च जो है मसीह का शरीर है, और मसीह का शरीर बोलने से हम देखते हैं शरीर में बहुत सारा अंग रहता है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। अगर हाथ तैयार है तो दूसरा हाथ को तैयार होना जरूरी है, दोनों हाथ तैयार है तो दोनों पैर को तैयार होना, सजना संवरना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारों। हालेलुया। अगर हम तैयार हो रहे हैं तो बाकी अंगों को भी अगर हम तैयार कर रहे हैं, हालेलुया, तब जाके वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी प्रभु हम में देखेगा, Amen. बोलेगा कि Amen. चलो मेरा देह Hallelujah. तैयार हो रहा है, आपस में तैयार हो रहे हैं। वो खुद खाली नहीं, वो बाकी अंगों को भी तैयार कर रही है, कर रहा है। ये रहा Amen. Amen. Yes, amen, amen. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. प्रोवर्ब्स नीति वचन 6:22 को पढ़ेंगे। हालेलुया, हम गाएंगे यीशु तेरी सेवा हम करेंगे। नीति वचन हितोपदेश अध्याय 6 पद 22। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझे शिक्षा देगी। आमीन। आमीन। ये किसके बारे में लिखा है? ये माता पिता के आज्ञा के बारे में लिखा है ना। अगर बच्चा का माता पिता का आज्ञा को, वही वचन को, और माता पिता कौन है? एफिसियों उसका 6:1 को पढ़ेंगे। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड लिखा है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो वचन को क्या लिखा है, वही वचन तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी, सोते समय तेरी क्या करेगी? रक्षा, और जागते समय तुझसे बातें करेगी। 3 चीज बाकी, 3 सिचुएशन के बारे में लिखा है। कब कब? चलते समय, सोते समय और जागते समय। विश्वासी जीवन चलना ही है मेरे प्यारों। हालेलुया। थोड़ा रुक भी जाते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। हालेलुया, क्योंकि हम शारीरिक रूप में भी है, लेकिन वचन कहता है अगुवाई कब करेगा? प्रभु का वचन कब हमसे बातें करते हुए, हमको ऑपरेट करते हुए आगे लेके जाएगा? जब हम चलते रहेंगे, जब हमारा पोजीशन चलना होगा। हालेलुया। और एक बात कहता है, नीचे देखेंगे, रक्षा कब करेगा? जब हम सोते होंगे, जब हम ढीले पड़े होंगे। हालेलुया। हम जब आत्मा में नहीं होके थोड़ा सा हम रुकना वाला स्टेज में होंगे। हालेलुया। लिटरली हम सोते नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। जब हम ढीले पड़ेंगे तब हमारी रक्षा करेगा। बोलते हैं ना, अरे आज मैं प्रभु में प्रार्थना करके नहीं निकली हूं। हालेलुया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने को नहीं ढकी हूं। हालेलुया। आज कुछ हो जाएगा क्या? हालेलुया। आप ढीले पड़ गए, उस समय प्रभु का वचन आपको रक्षा करेगा। लेकिन कब? जब वचन को आप मान के चलोगे। हालेलुया। तब आपके रेस्ट पोजीशन में प्रभु का वचन अगुवाई करेगा और प्रभु का वचन रक्षा करेगा। हालेलुया। चलते समय, और लिखा है कि जागते समय तुझसे बातें करेगी। और जब आप जागे होगे, कोई आप जागते रहोगे, तब तो कोई आपसे बात कर सकता है ना। हालेलुया। लेकिन हम ना ये वचन को जानते हुए भी ना, हम वचन को मिक्स कर देते हैं, और सोते समय हम सोचते हैं कि प्रभु अगुवाई करेगा। हालेलुया। और जागते समय सोचते हैं कि प्रभु बात नहीं, प्रभु रक्षा करेगा। अरे जागते समय तो आप जागे हो और प्रभु आपको वो ऑथोरिटी दे चुका है। आप मुंह में खुद अपना अधिकार को बोलते हुए अपनी रक्षा कर सकते हो। हालेलुया। इसीलिए जागते समय प्रभु आपसे बातें करेगा, आपकी रक्षा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? चलते समय अगुवाई करेगा, चलते समय रक्षा नहीं करेगा, कि रक्षा आप खुद कर सकते हो। किस दिशा में जाना है प्रभु आपको इंडिकेट करेगा मेरे प्यारों।
हालेलुया। Amen, स्पिरिचुअल amen, मैच्योरिटी hallelujah. क्यों हम वो मैच्योरिटी लेवल तक नहीं जा पा रहे पता है? ये वचन को जानना, रोज रोज बाइबल पढ़ना, इट्स गुड, ये जरूरी है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी है, इसको करना भी चाहिए। हालेलुया। रोज रोज प्रार्थना करें, ये करना भी Hallelujah. चाहिए। लेकिन वचन को जो आप जानते हो, वही वचन आपको कितना कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। कौन सा वचन को आप कहाँ पे डाल रहे हो, फिट करा रहे हो आपके जीवन में? क्योंकि हमारा विश्वासी जीवन का स्ट्रगल अलग अलग है मेरे प्यारों। कोई फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा है, कोई शारीरिक हिसाब से चंगाई में स्ट्रगल कर रहा है, कोई घर में अशांति चल रहा है उसमें स्ट्रगल कर रहा है, कोई बच्चों रिलेटेड कोई स्ट्रगल कर रहा है। हर एक प्रकार का स्ट्रगल, हर एक प्रकार का बहुत सारा वैरायटी ऑफ स्ट्रगल अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में देखते हैं। लेकिन कौन सा वचन कहाँ पे काम करेगा और कब काम करेगा, कब मैं ये वचन को अप्लाई करूं और कब मैं चुप रहूं, कब प्रभु मेरी रक्षा करेगा, कब अगुवाई करेगा, हालेलुया, कब बातें करेगा, ये चीज को जान गए ना, तब हम सही में वो मैच्योरिटी तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा शाइन है मेरे प्यारे। Yes, Hallelujah. Amen, amen, How much word hallelujah. of God control you? और कितना वचन आप प्रैक्टिस में लाते हो? कब? जब आप खुश होते हो? नहीं, जब आप अंडर प्रेशर रहते हो, जब आप स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली अटैक में रहते हो वो चोर की ओर से। हालेलुया। तब आप प्रभु का वचन जो जान रहे हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, वो आपका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को समझा जाता है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जाम्पल देती हूँ। Hallelujah. वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह यानी कि वचन, जो वचन पर भरोसा करता है वो उसे कभी भी लज्जित होने नहीं देता। ये वचन को अगर Yes, जानते yes, हुए भी amen. कोई सिचुएशन में हम पड़े हैं और प्रभु वो वचन को हमको याद कर रहा है और वो सिचुएशन से हम उठ गए हैं और आगे जाके और बड़ा सा सिचुएशन आ रहा है और हम गिर जा रहे हैं, तो पहला वचन में जो उठे हैं, कहीं ना कहीं वो वचन को हम ऑनर नहीं दिए हैं। फिर से वही सही वचन बात। हमारे जीवन में काम होगा। तो आप कौन से लेवल पे हो? वो बेबी वाला विश्वासी, हमको एडल्ट विश्वासी बनना है। वही सेम वचन आपके जीवन में काम करते, एक्टिवेट होते हुए साल भर लग जाता है। हालेलुया। तो आपका पोजीशन, आपका वो मैच्योरिटी लेवल नहीं बढ़ रहा है जीवन में। हम देखिए, जैसे एक स्टूडेंट पढ़ाई करने जाता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 2 से क्लास 3 कब जाता है? जब उसका एग्जाम होता है और एग्जाम टाइम में सही उत्तर लिखेगा वो बच्चा या बच्ची, तब जाके क्लास 3 में जाकर वो उसका प्रमोशन होके जाएगा। अगर गलत लिख देगा तो वो उस क्लास 2 में ही रहेगा, क्लास 3 में नहीं जा सकता, फिर से उसको एग्जाम देना पड़ेगा मेरे प्यारों। हालेलुया। ऐसा है, ये स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसा है मेरे प्यारों। उम्र में जितने भी बड़े हो जाए, लेकिन आत्मिक मैच्योरिटी, हालेलुया, हमको जरूरी है। आत्मिक उम्र में बढ़ना हमको जरूरी है। हमको 3 में जाने के लिए हमको 2 लेवल को क्रॉस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और क्लास 3 में चले भी गए तो आप अगर ट्यूशन पकड़ोगे ना, तो ट्यूशन सर आपको क्लास 2 का हर एक विषय को पहले आपको क्लियर करेगा, तब जाके क्लास 3 पढ़ाएगा, ताकि आप क्लास 3 का पढ़ाई को पकड़ सको। हालेलुया। नहीं तो पीछे रह यस जाते यस, सही बात। ठीक वैसे ही मेरे प्यारों, ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन में तो हम वो इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको कितना अप्लाई कर रहे हैं और कितनी बार अप्लाई कर रहे हैं। हालेलुया। ये किसी को बताने की जरूरी नहीं है, आप खुद जान पाओगे कि आप कौन से मैच्योरिटी लेवल पे हो। हालेलुया। आपका ग्रोथ कितना हुआ है। वही सेम वचन मेरे जीवन में अप्लाई होते हुए 10 साल लग जा रहा है क्या, कि वही सेम वचन
एक बार वो वचन को मैं जान ली, समझ ली, अप्लाई कर ली, तो दोबारा गिरूंगी तो वही सेम वचन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा लेवल बढ़ गया, मेरा प्रमोशन बढ़ गया, अब दूसरा वचन को मैं Amen. Amen. हालेलुया। Amen. ये बाइबल में परमेश्वर का वचन है, शैतान का बोला हुआ वचन है, जानवर का वचन बोला हुआ वचन है, इंसान का भी बोला हुआ वचन है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन से, हर एक वचन से जीवित रहेगा मनुष्य करके लिखा है। तो वो जो वचन को हम जान रहे हैं, उसमें कितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हम कलीसिया हैं। हालेलुया, हम उठने वाले हैं, वो मैच्योरिटी चाहिए मेरे प्यारों। हालेलुया। पहला है वर्ड ऑफ गॉड, और दूसरा वचन को हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट को देखेंगे, वो है हमारा फेथफुलनेस, हमारा विश्वस्तता। क्योंकि प्रभु विश्वास उसको कैसे करेंगे, वो पहला विश्वासी भी बना और अपना विश्वासी जीवन को भी दिखाया। हालेलुया, उसके पुत्र के द्वारा। वही खुद पिता है, पुत्र है, एक ही है। वो जगत में आया पुत्र रूप में, यीशु मसीह रूप में। हालेलुया, ताकि उसकी विश्वस्तता को हम देख सके, हम जान सके, हम परख सके। यीशु मसीह के जीवन में क्या शैतान की ओर से परीक्षा नहीं आया, लेकिन अपना विश्वास को दृढ़ करते हुए, हर एक वचन से बार करते हुए आगे बढ़ा मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारा विश्वस्तता भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक वचन को देखेंगे जो हम पाएंगे लूका 16 का 10 से 12, 10 को पढ़ेंगे। पढ़ रही हूँ लूका अध्याय 16 और पद 10, जिसमें लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। हम विश्वासी जीवन में परिपक्व नहीं है। वी ऑल आर इन अ लर्निंग स्टेज। मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ। हालेलुया। तो मेरा विश्वास लेवल जितना है, आपका विश्वास लेवल जितना है, आपका विश्वास लेवल जितना है, वही विश्वास को पकड़ते हुए उसमें विश्वस्तता दिखाना जरूरी है। हालेलुया। वो थोड़े से थोड़ा विश्वास में अगर आप विश्वस्तता को दिखा सकते हो, तो वचन कहता है कि बहुत से में भी आपका विश्वस्तता दिखाई पड़ेगा मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। इसको पकड़ते हुए हम मत्ती 25 का 21 को भी पढ़ेंगे। मत्ती, मैं पढ़ रही हूँ मत्ती अध्याय 25 और पद 21। उसमें लिखा हुआ है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने आपको जो दिया है उसको पकड़ते हुए उसमें अपना विश्वस्तता दिखाना बहुत ही जरूरी है। प्रभु बोलता है कि ज्यादा विश्वास नहीं चाहिए, जितना तेरा है उसको तू दिखा। हालेलुया। मैं आने वाले दिनों में तेरा दिन को आनंद से भर दूंगा और वही आनंद मेरे आनंद का भी सहभागी कराऊंगा। क्योंकि कौन सा मंथ चल रहा है? रिजॉइस का महीना चल रहा है, आनंद का महीना। हालेलुया। जो हमारे पास है उसमें हमको विश्वास योग्य बनना है मेरे प्यारे। हालेलुया। यहाँ पे इन लोगों को जो उसके प्रभु ने परखा, उसके स्वामी ने परखा, क्या चीज को वो परखा? एक्चुअली में उनका विश्वास का वहां पे टेस्ट हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और इसको पकड़ते हुए पुराने नियम में जाएंगे और अगर हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे, क्योंकि हम नए नियम में देखते हैं पुराना नियम का बहुत सारा छाया जो है, वो बहुत सारा एग्जाम्पल हम नए नियम में रिलेट कर पाते हैं पुराने नियम को पकड़ते हुए। यीशु के बारे में सोचिए। हालेलुया। यीशु, जोसेफ, इंग्लिश में जोसेफ, उसको थोड़ा पढ़ेंगे, उसका 13:7 को निकालेंगे। उत्पत्ति, जेनेसिस
उसका 37 को निकालेंगे। मैं बहुत सारा व्यक्ति को मैं देखी और यीशु मुझे वो विश्वास योग्य होने में ना एक परफेक्ट प्रभु का विश्वासी मुझे दिखा मेरे प्यारे। हालेलुया। वो अपना एक सपना को, अपना एक विजन को लेके अपने भाइयों के पास आता है ना, और भाइयों को वो अपना विजन को बताता है। पढ़ेंगे 5 से 37 का 5 से 9 तक पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ उत्पत्ति अध्याय 37 पद 5 से, आदि पुस्तक 37 पर्व 5 नंबर पद। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यह वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का आमीन आमीन। यहाँ पे देखते हैं वो स्वप्न दर्शक था, वो प्रभु का गिफ्ट को पाया था कि उसको समझा सकता है, लेकिन उसके भाई को अपना स्वप्न के बारे में बोल रहा है और बोल रहा है कि जैसे हम कुछ जानते हैं, कुछ समझ लेते हैं, तो हम अपने को हम शेयर करने की इच्छा करते हैं। तो अपने भाइयों से जैसे वो शेयर कर रहा है, इसका अर्थ को वो नहीं बताया खुद, उसके भाइयों ने खाली बोला कि सुनो मैं बोल रहा हूँ, और वो लोग खुद अर्थ कर दिए। यानी कि ये जो गिफ्ट है, स्वप्न देख के उसका अर्थ करने का गिफ्ट उनके भाई लोगों को पास भी था। हालेलुया। उस स्वप्न का अर्थ को निकाल दिए मेरे प्यारे, और बोल रहे हैं कि क्या हमारे ऊपर तू प्रभुता करना चाहता है, तो ये चीज को बोलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तू छोटा है और हमारे ऊपर हावी करना चाहता है, अधिकार जमाना चाहता है। हालेलुया। ये लोग भी वो गिफ्ट को पाए थे, ये यीशु भी पाया था, लेकिन ऊपर जाके देश में राजा कौन हुआ, देश का अधिकारी कौन बना? हालेलुया। मैं तो राजा ही बोलूंगी। यस, यीशु। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का वचन को पकड़ा हुआ था मेरे प्यारों। ये प्रभु का वचन को छोड़ा नहीं। इसके जीवन में कितना सारा टेम्पटेशन, कितना गिरने का समय, परिस्थिति ऐसा आया, लेकिन ये प्रभु का वचन को छोड़ा नहीं। और जब वो गिरा भी तो कभी एक बार भी नहीं बोला कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मैं क्यों, ये परफेक्ट इसका विश्वास को मैं बता रही हूँ। अब्राहम को देखिए, अब्राहम वो विश्वास में उठकर वो चला तो गया। जेनेसिस 12 को पढ़ेंगे तो आगे आगे जाके देखेंगे तो एक जगह वो खुद बोलता है प्रभु से, प्रभु वो जो वायदा, वो जो प्रतिज्ञा तो आशीष का मूल होगा, तेरे वंश ऐसे तारा बोर समुद्र के रेत की जैसे होंगे, बहुत सारा चीज बोला है। फिर भी एक जगह आके बोलता है कि मेरा तो कोई संतान नहीं। प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ कि मेरा संतान होगा ही होगा आने वाले दिनों में, ऐसा नहीं बोला। तब जाके वो जेनेसिस 17 में परमेश्वर उसको बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, परफेक्ट हो जा। तेरा विश्वास को जब तक तू परफेक्ट नहीं होगा तो विश्वास का पिता नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर का मास्टर प्लान उसी में था। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को प्रेम करता था, इसलिए कोई बात नहीं छुपाऊंगा बोल रहा है। ठीक मेरे ही प्यारो, मेरे प्यारो,
प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु Amen. आपसे प्रेम करता है, इसीलिए हमारा विश्वास को हालेलुया वो उस Hallelujah. नेचर की लेवल तक पहुंचाना चाहता है जहां पे वो आएगा और देखेगा और ऐसा ही Amen. विश्वास, वो परखा हुआ Amen. विश्वास को देखेगा। Hallelujah. हालेलुया। मूसा को भी देखिए, कहीं ना कहीं वो इजराइल को छुड़ाते समय, रास्ते में आते समय कितना चीज वो बोलते थे, बीच में वो परेशान हो जाता था। हालेलुया। लेकिन यशूब को देखेंगे, यहाँ पे कहीं भी एक जगह नहीं लिखा है। फिर क्या किए उसके भाई लोगों ने, उसको एक गड्ढे में डाल दी, फिर उठाए तो वो क्या बुरा भला कहा, वहां पे परमेश्वर को सौंपा। क्या, कहाँ पे भी एक भी वचन नहीं लिखा है सौंपा करके। फिर उसको लेके क्या किए, वही 37 का नहीं पढ़ा रही हूँ, 28 में जाएंगे तो वहां पे लिखा है कि इस्माइल लोगों को बेच दी। हालेलुया। वो मिस्र चला गया वहां पे। फिर वहां से क्या हुआ, आके वो पोतीपोर घर में पहुंचा। हालेलुया। वो पोतीपोर घर में पहुंचा और इसको हम पाएंगे 39 में। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे तो पहुंच गया, फिर भी इसका एक उफ तक नहीं परमेश्वर के सामने, क्योंकि ये वो जो उसका जो स्वप्न था ना, जो ड्रीम था, जो दर्शन था, वो दर्शन का अर्थ परमेश्वर उसको उसके जीवन में क्या बड़ा आशीष को देने जा रहा है, वो उसको जान लिया था। वो वचन को पकड़ लिया था मेरे प्यारों, जो सपने के माध्यम से उसके जीवन में आया था, और उसका वो वचन को पकड़े रहना उसको आगे लेके गया। हालेलुया। और यहाँ पे इसको देखेंगे 39 में भी, मैं पढ़ देती हूँ, है ना। तो 39 में भी देखेंगे, जब ये पोतीपोर के घर में पहुंचा, वहां पे पोतीपोर उसको देख के क्या बोल रहा है, 2 से पढ़ती हूँ। यशूब अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यशूब के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। और इसीलिए 4 में देखेंगे तो बोलता है यशूब को क्या, कि तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और फिर 6 को पढ़ेंगे तो उसका लास्ट वाला वचन को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था, खाली इसके सवा की क्या उसके खाने पीने रोटी को छोड़ के करके लिखा है। हालेलुया। मतलब उसके घर का हर एक प्रकार का अधिकार दे देता है मेरे प्यारे, और वो निश्चिंत रहता है। क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि ये परमेश्वर का और से है, परमेश्वर का जन है, और ये जो कुछ कर रहा है वो सक्सेस हो रहा है मेरे प्यारों। उसका पुराना हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से उसको खरीदा है, वो नहीं चाहा। उसका घर वाले उसके साथ क्यों ऐसे किए, उसका कोई दोस्त था क्या, इसलिए उसको बेच दिए, गड्ढे में फेंक दिए, वो नहीं देखा। वो क्या देखा, परमेश्वर, यशूब का परमेश्वर उसके साथ है। और वो विश्वासी जीवन में बढ़ रहे हैं, बेबी स्टेप लेते हुए। हालेलुया। वो दुग्धोपाई शिशु जैसे अगर बढ़ रहे हैं, जिस किस को हम पकड़े हुए, जैसा हमारा फेथ है उसमें विश्वस्तता नहीं छोड़िए, उसमें आगे बढ़ते जाइए। हालेलुया। हर एक विषय को, हर एक अटैक्स को पार करते हुए, हालेलुया, प्रभु के आनंद में आनंदित होते हुए मेरे प्यारो, प्रभु आपके संग रहेगा। हालेलुया। और आप जो करेंगे वो सफल होगा। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। हालेलुया। फिर यहाँ पे देखते हैं ये सारा चीज होने के बाद भी फिर नीचे चलेंगे तो उसका जो स्त्री था, हालेलुया, उसका जो स्त्री था वो यीशु के ऊपर उसका नजर गई और
वो क्या किया, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके ऊपर आरोप भी लगाया। लेकिन व्यभिचार करना पाप है, ये वचन परमेश्वर की ओर से है और ये यीशु पकड़ा हुआ था। हालेलुया। Amen. Hallelujah. नजर में नहीं देखा, उसको छोड़ दिया, उसका वस्त्र को छोड़ दिया और चला आया। तब Yes, वो आरोप hallelujah. लगाती है उसकी स्त्री को। हम सब ये वचन को जानते हैं। और उसकी Amen. स्वामी को, वो पोटीपोर को बोलती है, उल्टा आरोप लगा के, दोष लगाते हुए कि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया। तब क्या हुआ, उसका स्वामी का वो गुस्सा और भी प्रज्वलित होने लगा, है ना, और भी प्रज्वलित होने लगा। और उसके अपने घर का जो हर एक प्रकार का अधिकार दिया था, वो अधिकार को छीन लिया और कहाँ डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यीशु के पास एक अधिकार, एक घर Hallelujah. का स्वामी होने का अधिकार मिला था। वहां पे वो अपना आज्ञा को नहीं पालन करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करते हुए, वो वचन में नहीं चलते हुए अगर उसके साथ व्यभिचार कर भी लेता तो उसके पास क्या होता, वो घर का अधिकार रहता। लेकिन Amen. घर का अधिकार, वो स्वामी, वो प्रभुता करने से कंपेयर करते हुए वो प्रभु का वचन को ज्यादा अहमियत दिया अपने जीवन में। Yes, क्योंकि hallelujah. उसको वो प्रभु का वाचा, वो प्रतिज्ञा, जो पहला वचन स्वप्न के माध्यम से आया था, हालेलुया, वो अर्थ किए थे Hallelujah. उसके भाई लोग, वो याद था। उसको छोड़ा नहीं था कि प्रभु उसको एक दिन आगे उठाएगा। हालेलुया। और इसी को पकड़ते हुए आगे बढ़ा और उसको बंदी गृह में डाला गया। और बंदी गृह में डाला गया तो वहां पे भी वो बंदी गृह का जो हेड है, हालेलुया, वो दरोगा है। इसको हम पढ़ेंगे, 22 को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि वो दरोगा क्या कर रहा है। इसीलिए हाँ, थोड़ा सा 21 से पढ़ेंगे, है ना सिस्टर, पढ़ जी। दीजिए थोड़ा। जी। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की अर्थात यूसुफ की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। यहाँ पे भी देखिए, वहां पे वो पोटीफर के Amen. घर में गया, वहां पे उसको अधिकार मिला, क्योंकि वो Yes. जान गया था कि ये जो भी कर रहा है परमेश्वर इसके संग है और ये सब Amen. चीज में सक्सेस हो Hallelujah. रहा है। क्यों? उसका जीवन को देखेंगे, वो गिर रहा है, सब चीज में फेल्यूर होके आगे जा रहा है, लेकिन जो कुछ उसके हाथ में दिया जा रहा है उसमें वो विश्वस्त है। हालेलुया। Amen. एक बंदी गृह Hallelujah. में यीशु बंदी होते हुए बंदी लोगों का ख्याल रक्षा करना, ये उसके जीवन में वो अधिकार जैसे वो दरोगा दिया था। क्या ही Yes. अनुग्रह, ये कैसा विश्वास है और ये Wow. कैसा विश्वस्तता है। ये विश्वस्तता Amen. कोई इंसान की ओर से नहीं मेरे प्यारों, Amen. प्रभु की ओर से है। Yes. हालेलुया। हम Amen. अकेले हैं, हमको लोग दे रहे हैं, हम जो थोड़े विश्वास में विश्वस्त हैं, लोग देखे ना देखे, मेरा विवेक तो मुझे देख रहा है, मैं तो स्पिरिट मैन हूं, मैं तो जान पा रही हूँ, और सबसे बड़ा मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं कितना विश्वस्तता में चल रहा हूँ। जो मुझे सौंपा गया है वो कैसे मैं उसको, वो ड्यूटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा हूँ, ये हमको दिखाना, ये उस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तरफ ले जाएगा मेरे प्यारों। वो एडल्ट विश्वासी कहलाएगा, और यही चीज इसने करके दिखाया मेरे प्यारों। बंदी गृह में होते हुए, प्रभु आप मुझे इसमें डाल दिए, प्रभु मैंने तो कुछ किया भी नहीं, और जो दोष किया नहीं उसी का मैं सजा काट रहा हूं, यहाँ पे करके नहीं बोला, लेकिन उसी में भी वो आनंद है। हालेलुया। और वही सिचुएशन में भी प्रभु उसको क्या आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है मेरे प्यारों। हालेलुया। है ना ये विश्वास प्रेजिंग वाला। हालेलुया, हालेलुया।
फिर इसको हालेलुया। देखेंगे, यहाँ से फिर निकलता है और फिर देखेंगे वही 40 का 41 को देखेंगे, वहां पे वो जो राजा था वहां से निकल के उसका स्वप्न का भी अर्थ करता है, और वहां पे देखेंगे वो राजा उसका प्रशंसा कर रहा है, राजा फेरो, है ना। इस वचन को हम जानते हैं इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ। प्रशंसा कर रहा है, और 39 में क्या बोल रहा है, 41 का 39 जी, आदि 41 का 39 और लिखा है, फिर फिरौन ने उस यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, हालेलुया, कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। वो खुद हालेलुया। इंसान बोल रहा है, वो क्या Yes. परमेश्वर था? नहीं, इंसान वो गवाह बन रहा है कि तेरे तुल्य समझदार और बुद्धिमान और नहीं है कोई। जब हम प्रभु में Amen. अपना विश्वस्तता को दिखाएंगे मेरे प्यारों, लोग Yes. बोलेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। और वही हालेलुया। चीज को पकड़ते हुए वो फिरौन, वहां पे 44 को पढ़िए सिस्टर, जी और क्या बोलता है? हाँ जी, 44 में लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी अर्थात यूसुफ की आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। हिलाएगा। हालेलुया। ये देश Yes. में कितना बड़ा ऑथोरिटी उसको दिया गया फाइनली, किसके वजह से? हालेलुया। हालेलुया। उसका फेथ और उसका फेथफुलनेस की वजह से, Yes, उसका हालेलुया। विश्वास और उसका विश्वास योग्यता की वजह से अब उसके जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। हर एक स्टेज को, हर एक टेम्पटेशन को वो पार होते गया। जब वो पहला वाला स्टेप को पार हुआ, फिर वो जो दूसरा स्टेप पकड़ा तो पहले वाला स्टेप में फिर ना गिरा मेरे प्यारों। वचन को पकड़ते हुए जाना, हालेलुया, और वही वचन में परिपक्व होके दूसरा वचन को एक्टिवेट करना, ये है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। हालेलुया, हालेलुया। और यही हालेलुया। हम यीशु के जीवन में भी देखते हैं। हालेलुया। और एक हालेलुया। पॉइंट है जो फेथफुलनेस को देखे, और एक पॉइंट है कि हमारे हर एक सिचुएशन में परमेश्वर की क्या प्रॉफिट है। हालेलुया। परमेश्वर की ये सिचुएशन में, ये जो मैं करने जा रही हूँ, कर रही हूँ या करूंगी आगे जाके, हालेलुया, इसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं, ये Yes. देखना, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ आगे लेके जाता है। तब परमेश्वर आपको बोलेगा कि ये मेरी प्रिय पुत्र है और इसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कहा है मेरे प्यारों। और स्पिरिट जीवन में, हम आत्मिक जीवन में, हम फीमेल है, हम सब मेल है, वो सॉनशिप पा चुके हैं। पुत्र तो बहुत सारे, सॉनशिप बहुत सारे हम निभा रहे हैं, लेकिन फेवराइट पुत्र बनना है, फेवराइट सॉन बनना है, जिसमें प्रभु अत्यंत प्रसन्न है। और जहां पे प्रसन्नता की बारी होती है, वो हर एक विषय में प्रभु उसका प्रतिफल दाता परमेश्वर है, जो हम इब्री उसका 11 का 6 में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रॉफिट क्या है? मैं इसको अगर करने जा रही हूँ, इसमें अगर प्रभु की महिमा नहीं है तो छोड़ दो इसको। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। हर एक विषय में आत्मा के द्वारा गाइडेड होते हुए आगे बढ़ना, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। हम देखिए अपना दशमांश को देते हैं। हालेलुया। हम अपना दशमांश को देखते हैं। और कल भी मैं सुन रही थी हमारे पास्टर जी को, वहां पे वो बोल रहे थे कि ऑफरिंग का बहुत सुंदर वो एक डेफिनेशन दी कि ऑफरिंग क्या है? जो हम गिविंग, जो हम देते हैं वो ऑफरिंग नहीं है। जो हम देने के बाद जो हमारे पास बच जाता है, यही परमेश्वर के सामने ऑफरिंग जैसे काउंट होता है। वो विधवा औरत का ऑफरिंग इसलिए काउंट हुआ क्योंकि वो अपने में जितना था वो उतना को दिया। बाकी सब लोगों भी थे, उससे बहुत सारा ज्यादा पैसा दिए होंगे, लेकिन वो अपने में से, वो अपने में जितना था सब कुछ दे दिया। हालेलुया। उसके पास कुछ ना बचा मेरे प्यारों। और हम अपना दशमांश लेके भी आते हैं,
हालेलुया। और दशमांश तो हम देते हैं अपना टाइप, 10वां भाग को देते हैं, और बाकी भाग को जो हम रखते हैं और उसमें हम जो चलते हैं, अपना नीड्स, अपना हर एक विषय को लेते हुए, क्या उसमें भी परमेश्वर की महिमा हो रही है? सही ये बात, सही देखना बात। स्पिरिचुअल Yes. मैच्योरिटी की तरफ यस, लेके हालेलुया, जाता है। हालेलुया। और प्रभु हम मनुष्य सब पुत्र आएगा, यही विश्वास को देखना चाहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आजकल तो हालेलुया। भिखारी लेते हैं और वो भी देते हैं, वो भी अपना हम्म। परिवार चलाते हैं मेरे प्यारों, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। वो अधिकार को लेते हुए हर एक वचन को अपने जीवन में ऑपरेट करने वाला उसके संतान है। हालेलुया। और उसके संतान होते हुए आगे जाके उसके साथ खांधे में खांधे मिलाते हुए, हाथ में हाथ पकड़ते हुए, हालेलुया, उसका फ्रेंड होते हुए, उसका हृदय की बात को जानते हुए आगे बढ़ने के लिए हम उस रीति से बनाए गए हैं। और परमेश्वर ऐसा ही विश्वास, हमारे विश्वास में ऐसा ही मैच्योरिटी देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 9 का 20 को पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना लिखित सुसमाचार और चैप्टर 9 और वर्स 20, और उसमें लिखा हुआ है, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है। यही तो पास्टर जी, 9 का 20। हाँ 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 20। हाँ, हाँ। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि वह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। फिर आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो। हालेलुया। वह अपने विषय में आप कह देगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उसकी माता पिता खुद बोल रहे हैं। ये वचन को हम जानते हैं, कोई अगर नहीं जानते हैं थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे एक घटना हुई है, एक जन्म से अंधा व्यक्ति जिसको यीशु ने मिट्टी ली सान के, है ना, उसका अंधापन को दूर किया, क्योंकि उसमें परमेश्वर का योजना था, प्रभु की महिमा देखनी थी। और जब वो जन्म से अंधा व्यक्ति देखने लगा, फारूसी आके, यीशु तो अपना काम करके चला गया, अब वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ये जन्म से अंधा था, ये कैसे देख सकता है करके। अब वो फारिसी लोग क्या किए, उसके माता पिता के पास आए, क्योंकि ओरिजिनल चीज तो उसके माता पिता ही बोल सकते हैं। राइट, हालेलुया। हम हालेलुया। स्पिरिट में बढ़ रहे हैं, कौन से लेवल में है, हमारा आत्मिक पिता, हमारी आत्मिक माता ही जान सकते हैं। हम खुद बोल नहीं सकते कि हम ये मैच्योर हो गए हैं। हालेलुया। आपके आत्मिक पिता, आपके आत्मिक माता के पास ही वो असली पहचान है। हालेलुया। जब वो बोलेंगे कि सही में मेरी बेटी, मेरा बेटा बढ़ा है, इसका ग्रोथ हो रहा है, वो मैच्योरिटी लेवल में इस कगार में पहुंच चुका है करके जब बोलेंगे, तब जाके आपका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की असली पहचान आप पा सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखेंगे वो पहुंच गए और यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि वो सयाना है, वो तो सयाना है ना। हम यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली, और हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है, वो ही आपको सही घटना बता सकता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि उसका आंख तो बंद थी, लेकिन उसका समझ में वो सयाना है। इसमें इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो वचन ऐसा कहता है, मैं ही पढ़ देती हूँ, 9 का 21 को देखेंगे, है ना। लिखा है कि बट हाउ he now sees we do not know, or who opened his eyes we do not know। ये माता पिता बोल रहे हैं। Ask him, हमारे बेटा को पूछो, he has full maturity, he will speak for himself। हालेलुया। मेरा बेटा अंधा तो था, लेकिन सयाना था, और अभी भी सयाना है,
वो बोल सकता है, वो सक्षम है, क्योंकि वो फुल मैच्योरिटी लेवल पे है मेरे Amen. प्यारे। Amen. Amen. आपकी आत्मिक आंख बंद हो, शायद आप आत्मिक चीजें आपकी आत्मिक आंखों से देख नहीं सकते हो, लेकिन आपको आत्मिक समझ में वो मैच्योर होके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपका अगवा के पास वो मैसेज जाए। हालेलुया। और वो खुद Hallelujah. आपके लिए गवाह बन सके, क्योंकि उसके माता पिता उसका मैच्योरिटी का गवाह वो खुद दे रहे हैं। यीशु मसीह के नहीं दे रहा है, उसका माता पिता बोल रहे हैं कि ही इज फुल मैच्योर नाउ। हालेलुया। वो सयाना Hallelujah. है। ओडिया में लिखा है कि बयसो प्राप्त, उसको पूछ लो, वो बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, हमको अपने अगवा की कनेक्शन में रहना और रहते हुए आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि यही चीज हमको वो मैच्योरिटी लेवल में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। Yes. हर एक जन को एक मेंटर की जरूरी है, इसीलिए कलीसिया में पास्टर रखे गए हैं, क्योंकि वो कलीसिया की, वो अपने भड़ों की लालन पालन करे, वो इधर उधर ना भटके, वो किस रीति से वचन में बढ़ रहे हैं, कौन सा वचन उनके जीवन में ऑपरेट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, किस लेवल पे है, उनको गाइड करे करके उनके साथ कनेक्शन बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा पॉइंट उनका, हमारा फेथफुलनेस, प्रभु का वचन को प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कोई और नहीं, हमारा मेंटर हमारे लिए गवाह बनेंगे। हालेलुया। और मेंटर जब गवाह बनेंगे, वो परमेश्वर की ओर से ही होगा मेरे प्यारों। हालेलुया, Amen. हालेलुया। Amen. और इस रीति Hallelujah. से हम परमेश्वर की राज्य में वो मैच्योरिटी लेवल के साथ हम काम कर सकते हैं। Amen. ऐसा सेवक, ऐसा सिलों को ढूंढता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर हमको ये वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. सबसे पहले आइए एक ऊंचे ताली देकर हम परमेश्वर की महिमा करें। Amen. और यीशु मसीह के नाम से हम पास्टर जी का धन्यवाद करते हैं। सबसे पास्टर जी, आपने हमको आनंदित कर दिया परमेश्वर के वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस अबंडेंटली। पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता आप में बना रहे। आज बहुत सारे मैसेज आपने खोला है और मैं बिल्कुल जयफुल हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे बहनें भी आज बहुत खुश और आनंदित हुए हैं। आमीन। तो तुरंत अपना हैंड रेस कर ले, ताकि हम जल्दी गवाही में जाएंगे। फिर आगे प्रेयर भी है और फिर प्रेयर भी करेंगे जो परमजीत सिस्टर करेंगे। ठीक है, तो मैं हाथ तो नहीं देख पा रही हूँ। अपना गवाही देने के लिए तुरंत अपना हाथ को रेस करें। वाओ, आज 2 किलो से हैंड रेस हुआ है। पहली बार सबसे आगे। सो आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं तो बोलते हुए आशीषित हो जा रही हूँ। और गवाही के लिए मैं सबसे पहले हमारे सिलो ग्रुप को ही पहले बुलाऊंगी आज। तो शायद सिस्टर मधुस्मिता है, और सिस्टर मधुस्मिता प्लीज आप अपना गवाही दें। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सबको शालो, मुझे रायपुर से। और मैं ऐसे कुछ काम की वजह से, बाहर का काम था, तो मैं ज्यादा तो डिस्टर्ब हो के सुनी हूँ। फिर भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ जो मैच्योरिटी लेवल को लेकर आज हमारे पास्टर साहिरिका मैम हमारे बीच में आई है, जो एक बहुत ही जरूरी चीज है। जब हम बढ़ रहे हैं, बढ़ना तो ठीक है, लेकिन बिना मैच्योरिटी के बढ़ने का कोई मायने नहीं रखता है। चाहे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हो या चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, वो चीज को लेके बढ़ना। और आप जैसे लास्ट में बताई कि हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स वो गवाही देंगे कि हम कितना बढ़ गए। और सारे वचनों से मैं आशीषित हुई हूँ, मैं जितना भी सुनी हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। बहुत दिनों के बाद आके, क्योंकि हम भी थोड़ा थोड़ा ही सुन पाते थे उनको, लेकिन आज ये सेशन लेके सच में सेशन के द्वारा, ये लंबा सेशन के द्वारा मैं बहुत अच्छे आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीषित करे मैम, और आप और भी बढ़े परमेश्वर के ज्ञान में,
ताकि आप आके ऐसे ही हमें आशीषित करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और एक साथ मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे देती हूँ। मेरा तबीयत तो काफी ठीक है। गौरी भी फोन की थी अपने से काम से, और वो भी मेरे लिए डिक्लेरेशन प्रेयर कर दी। उसके बाद मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक लग रहा है, उनके प्रेयर की वजह से, डिक्लेरेशन की वजह से। और हमारा कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रेयर कर दीजिए। और पर स्कूल गई थी तो उसके यहाँ और यहाँ अपने से 2 निशान हो गया है, जैसे नाखून से खरोच आती है। लेकिन स्कूल में कहीं किसी का नाखून भी नहीं लगा था, घर में तो उसका दाग ही नहीं था। तो मेरे पूरी के लिए थोड़ा मैं स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट रख रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से वो स्कूल जाना शुरू की है। और मैं जानती हूँ परमेश्वर का प्रोटेक्शन, मेरे यीशु मसीह का लोग का प्रोटेक्शन है उसके साथ। लेकिन जब मेरी सिलो वुमेन्स, ये जो सेना है, मेरी बेटी के लिए हमारे लिए प्रेयर करती है, तो प्रोटेक्शन लेवल किस रीति से हाई होता है और सारे नेगेटिव इश्यूज कैसे जाते हैं, विद स्पिरिट सब मैं जानती हूँ। इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ सारे स्कूलों के लिए, पहले यूथ के स्टडीज के लिए, हेल्थ के लिए। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मेरे हस्बैंड के लिए बखत तो दी ही हूँ, पुराना नहीं दूंगी। तो ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है। थैंक यू सो मच सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मधु। और आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट लिए गए हैं, जरूर प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए चैनल के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और हमारे संग अभी सिलो मम्मी, हमारी सिस्टर विस्मिता हैं। तो, सिस्टर जी आप अभी देंगे, फाइनल में देंगे? मैं एक बार पूछ लूं। पूछ लीजिए, सबको मैं हूँ। ओके, थैंक यू। सो आइए आगे चलते हैं। सिस्टर नीलिमा, आप अपने गवाही दे दें। सभी को मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बताए, और अपने आप को जांचने के लिए भी प्रभु ने मदद की कि हमारा स्पिरिचुअल लेवल कहाँ पे है, वचन में कहाँ पे है, फेथफुलनेस में कहाँ पे है, परमेश्वर को महिमा देने में कहाँ पे है। तो हर वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे प्रोडिगल सन के बारे में बताया कि जब वो इमेच्योर था, तो वो बोल रहा था कि पिता मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब वो मैच्योर हो गया, उसने कहा कि प्रभु मुझे अपने पिता मुझे अपना योग्य बना। तो उस चीज से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। उसके बाद यूसुफ के बारे में भी पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि कैसे यूसुफ को वचन को पकड़ के, वचन पे विश्वास करके कैसे फेथफुलनेस में चला। तो हर एक वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन को बोलने के लिए, हमें अपने आप को जांचने के लिए, मदद करने के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा पाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। जी सिस्टर स्वागतिका। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आज का वचन बहुत डीप था, बहुत सारे एरियाज को कवर किया। तो लाइक एक्चुअली मेरे लाइफ में भी वही, लाइक आपने जैसे कहा कि परमेश्वर लेवल्स चेक करते हैं, और हर एक सिचुएशन जोसेफ की तरह एक के बाद एक फाइनली, जैसे आपने कहा कि फाइनली हम तभी जान पाएंगे कि हम किस चीज के लिए ग्लोरीफाई कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए ही अगर काम में आता है, देन हम लोग उसी में ही वो हमारा फाइनल प्राइज है जो भी हम सह रहे हैं। तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे ही है कि लाइक इवन मैरिज से लाइक जो भी प्रेयर, जो भी मैं चीज से गुजर रही हूँ, तो आफ्टर मैरिज एंड एवरीथिंग, तो परमेश्वर हर एक लेवल में मुझे लेके ऊपर जा रहे हैं। तो काफी लास्ट ईयर में बहुत चीज से अपने साइकोलॉजिकल स्टेटस से हर चीज को लेके आगे बढ़ रही थी।
और आपके सारे जो मैसेजेस वो चीज कवर की, और हम अपने आप को भी जान सकते हैं कि जब हम गुजरते हैं तो हम ही अपने अंदर ही चेक कर सकते हैं कि हम जो लास्ट चीज से गुजर रहे थे उसमें हम ओवरकम किए कि नहीं। और अगर हम उसमें पास नहीं होते तो बार बार हम लोग को एग्जाम देना पड़ता है। और परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हमको वो चीज हमेशा ऊपर वाले स्टेप और क्लास में जाना वो चाहते हैं। तो जब तक हम उस चीज से ओवरकम नहीं करते हैं तो हम उसी चीज में गुजरते ही रहते हैं। शायद 5 साल हो या 10 साल हो, जितना जल्दी हम ओवरकम कर लें तो वो अपने अंदर ही सोल में ही हम स्पिरिट में ही जान पाएंगे कि हमने वो चीज गुजर लिया। तो ये था मेरा। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड को वो एक्चुअली उनका डायबिटिक है, और कल एक्चुअली उनको ओवर स्ट्रेन वर्क के वजह से लाइक कंटिन्यूअस उनको मूव करना पड़ता है, दूर दूर जगह जाना पड़ता है। तो अचानक से उनको गैस्ट्रिक बहुत सीवियर हो गया था। कुछ सुबह से खाना सुबह 6 साढ़े 6 बजे खाए थे, उसके बाद और खाने का नेग्लिजेंस के वजह से, और उनका तबीयत भी काफी खराब हो गया था। आने के बाद 3:30 बजे फिर उनको बहुत सीवियर स्टमक पेन हुआ, फिर वोमिटिंग हुआ, फिर रात में फाइनली एडमिट ही हो गए। तो जब से मैंने शादी किया तो हमेशा यही चीज थी, बहुत बड़ा बड़ा चीज हुआ है लास्ट ईयर, लेकिन इस साल काफी मैंने अभी तक 6 मंथ्स में कुछ हुआ नहीं था। अभी मैं रिटर्न की तो फिर से होने लगा, लेकिन ये नॉर्मल है। तो हमेशा मेरा लास्ट ईयर का परमेश्वर से क्वेश्चन तो यही था कि मेरा लाइफ में ऐसे ये चीज गुजर रही हूँ, वो वो चीज मैं अभी ओवरकम कर चुकी, लेकिन मुझे अंदर में भी रहता है कि फिर से मुझे ओवरकम करना पड़ता है। तो बहुत क्वेश्चंस थे, लेकिन परमेश्वर की कृपा से अभी सिचुएशन काफी अच्छा है। और बहुत प्रेयर हुआ है, और लास्ट में जब 2 महीना पहले जब मैं आपसे जुड़ी थी तो आपके साथ जुड़ के काफी मेरा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ गया है बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन और भी बढ़ना बाकी है। तो मुझे अपना लाइफ जोसेफ के साथ ही कंपैरिजन ही लगता है कि, लेकिन एट द एंड किसको ग्लोरीफाई मिलता है वही मैटर करता है। और ये दौड़ जो है हम कंटिन्यू कर पाए, उसमें प्रेयर सपोर्ट और सबकी बहुत जरूरत होती है। तो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड के लिए भी प्रेयर कीजिएगा, जैसे उनका ये जो प्रॉब्लम है तो कंप्लीट वो उससे निकल जाएं, डायबिटीज से, और अपना केयर खुद ले पाए। और हमारे रिलेशनशिप के लिए भी प्रेयर कीजिएगा, एंड स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग जैसे ग्रो करते हैं। थैंक यू। सिस्टर आप म्यूट है। थैंक यू पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपके गवाही के द्वारा महिमा पाए, आप बिल्कुल निराश ना हो। परमेश्वर आपके संग संग है, वचन आपके अंदर में जा चुका है और काम कर रहा है। आपके पति को भी परमेश्वर ने बिल्कुल अपने हाथों में उठा के रखा है, वो आपके पति है और सारा सुरक्षा परमेश्वर देता है। चिंता मत करें, हम सब मिलकर प्रार्थना करते रहेंगे और आपसे परमेश्वर अपना महिमा लेता रहेगा। आमीन। और आपके प्रेयर भी नोट कर दिया गया है, बिल्कुल हम करेंगे। सिस्टर दीपिका, आप अपना गवाही दें। सिस्टर दीपिका। तो शालोम, मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इतना सुंदर दिन दिखाया है। आज के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर जी को भी धन्यवाद देती हूँ, और जेम्स बेटा को भी धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर वर्शिप किया। और वचन में भी मैं बहुत मैं बता रही थी कि कैसे हमें यीशु विश्वास रखा, यीशु के बारे से बताई, और वो दरोगा के बारे से बताई। मैं सबसे बहुत आशीषित हुई हूँ, और कैसे हमें और दूध पिलाती बच्चों का उदाहरण दे रही थी, वो सभी से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हमें कैसे नया बनना है वो सबको। और मेरा एक थैंक्स गिविंग है। मैं
दीपिका आपका और दीदी वॉइस पूरा पूरा परिवार के क्रेक हो लिए जा रहा है। सबको बुखार है बोल के, कोल्ड है बोल के सब का तबीयत ठीक हो गया है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, इसलिए प्रेयर की सब स्वस्थ हो गए हैं, इसके लिए थैंक्स गिविंग है। और मेरी मम्मी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, और अगले हफ्ता वो टेस्ट कराने आएंगी रायगढ़ तो हूँ। Amen, amen. God गॉड bless ब्लेस you. यू, सभी को शालोम। गॉड परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा महिमा पाए। वैसे दीपिका आपका वॉइस क्रेक कर रहा था, आपने थैंक्स गिविंग इसलिए दिया ना कि आपका पूरा फैमिली अभी कोल्ड से बाहर आ गया है, परमेश्वर ने हर एक को चंगाई दिया है, यही है ना? ओके बिल्कुल। हाँ हम जी सिस्टर। ओके ओके, हम सारे प्रार्थना को आपके माँ के लिए भी प्रार्थना को रखेंगे। हाँ, आपके मम्मी के लिए भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सिस्टर सस्मिता। शालोम। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और आज के वर्शिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा बेटा जेम्स जिस तरह वो आराधना करते हैं ना, वो एक अलग सा एक माहौल हो जाता है। तो मैं ब्लेस करती हूँ मेरे दोनों बच्चों को, उनके हर एक विषय में परमेश्वर बहुत आशीषित करे। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड। और जैसे दिखा रही थी मैं, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो किस लेवल में होकर वो सारे विषय को अपने जीवन में लेके वो बोल रहे हैं। जैसे बोले कि हमें बच्चे जैसे दूध पीते हैं तो उसी में नहीं रहना है, ये मांगो वो मांगो, क्योंकि बच्चा सिर्फ रोता है, खाने के लिए रोता है, मुझे भूख लगा है मुझे खाना दो, मुझे भूख लगा है मुझे खाना दो, और वो कुछ नहीं अलग विषय नहीं बोल पाता। तो हम जब मांगते हैं उसी तरह हो जाते हैं। पर अब हम एडल्ट हो गए हैं, तो एडल्ट क्या होता है ना, अपने पापा के हर एक काम करता है। तो ये विषय आज बोले हैं तो हमें परमेश्वर का हर एक जो काम है उसी में सहभागी होके हमें करना है। और बहुत सारे आज एग्जाम्पल भी दिए यूसुफ के जीवन से, अब्राहम के जीवन से, किस तरह की। हाँ, और एक रिविलेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सपना देखा यूसुफ और अपने भाइयों को बताया, तो उन्होंने अर्थ निकाला ये बोल के। वो लोग अर्थ जानते थे, वो भी स्वप्न का अर्थ बता सकते थे, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर भी था। पर उस विषय को वचन से, क्योंकि वो नहीं पकड़े हुए थे, इसलिए वो विषय को उन्होंने अपने जीवन में नहीं लिया। और जो यूसुफ जो लेवल को पाया, शायद वो भी वो लेवल को पा सकते थे अगर वो वचन को पकड़े हुए चलते। तो इससे भी मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ। हर एक वचन से, हर एक वर्ष से बहुत ही गहराई था आज के वचन से। परमेश्वर को इसलिए मैं महिमा देती हूँ, बहुत सारे विषय को आज सीखने को मिला। और गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे पूरे परिवार के। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा बेटा का दांत बहुत दुख रहा है, तो इसको मैं हर रोज के लिए अल्टर में देती हूँ, जैसे वो दांत जल्दी जल्दी गिर जाए। तो ये भी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मैं मेरे पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ, और आज के वचन के अनुसार मेरे पूरे परिवार के जीवन की प्रार्थना। Amen, amen, hallelujah. God bless you, sister. परमेश्वर इस गवाही के द्वारा महिमा। और आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख लिया गया है, बिल्कुल हम प्रेयर करेंगे। और तो कोई हाथ नहीं दिख रहा है। और सिस्टर विस्मिता को जब हम फाइनल प्रेयर में जाएंगे तब हम सुनेंगे उनके द्वारा गवाही को भी, और उनके द्वारा ब्लेसिंग प्रेयर तो हम लेते ही हैं, तो बिल्कुल जाहिर है हम उनसे बिल्कुल सुनेंगे। और हम परमजीत सिस्टर को अभी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। परमजीत सिस्टर, आप तैयार हैं प्रेयर के लिए? तो जी सिलो के सारे विषय को लेके, जैसा सैटरडे को रहता है, सिलो और उसके ब्रांचेस, सिलो के सारे परिवार, और आने वाले हर एक सिलो का मीटिंग्स के लिए, और साथ में और जो हमारे आज के जितने भी हमारे बहन लोग, सिस्टर्स लोग जुड़े, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, इन सब चीजों के लिए, तथा अभी गवाही देते हुए जो प्रेयर का रिक्वेस्ट दिए हैं उन सारे विषय को भी आप याद करके प्रार्थना लीड करेंगे। फिर हम आपके संग में
प्रार्थना करेंगे। और उससे पहले संध्या सिस्टर का मैंने हाथ उठाते हुए देखा है, मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। जी संध्या सिस्टर, आप अपना करके एक व्यक्ति है, वो नशे की लत में है, वो करेंगे। साहिब करके हाँ नशे हाँ, की साहिबा, हाँ वो नशे के लत में है, पास्टर जी छोड़े हैं, तो वो भी जैसे नशे से छूट जाए, उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। जी। अच्छा, एक मिनट सिस्टर, किरण सिस्टर ने हाथ उठाया, अभी जस्ट मैंने देखा, तो जी हम छोड़ेंगे नहीं, किरण सिस्टर को जरूर बुलाएंगे। जी सिस्टर। सभी को शालोम, महिमा पाए आज के दिन के लिए। और सच में मैं नेटवर्क की वजह से नहीं, इधर उधर हो गया था और अभी ठीक से नेटवर्क आया है। और सच में आज मैं सारे वचनों से आशीषित हुई हूँ। मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद करूंगी। नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ, मगर जितना भी सुनी हूँ पास्टर जी, मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे। और मैं आज की वर्शिप से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। दोनों बच्चों को प्रभु ब्लेस करे। और अब मेरा टेस्टिमनी है कि जैसे राशि सिस्टर का हम लोग ऑल्टर में प्रेयर कर रहे थे उनका कंसीविंग के लिए, जो बरगढ़ से सिस्टर राशि है, वो उनके यहाँ प्रभु की असीम कृपा से उन्हें बेटा हुआ है। प्रभु ने सन दिया है, जो वो चाह रही थी, जैसा वो चाह रही थी, प्रभु ने फैमिली कंप्लीट की है। तो बहुत ही अच्छे से हुआ है। और बच्चे को खैर उन्होंने NICU में रखा है। मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रभु ने दिया है तो जरूर हमें हाथ में भी दे देंगे जल्द से जल्द। उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। और मैं कुलदीप सिंह, मेरे जेठ जी हैं, वो उनके ऑपरेशन पैर के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। उनको भी एम्स लेके गया, मतलब लेके गए थे, और उनके सारे टेस्ट हुए हैं। यहाँ के भिलाई में जितने डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, ये रिपोर्ट गई थी तो बोले थे कि पैर को काटने के लिए ऐसा बोल दिए थे। लेकिन वहाँ एम्स में ऐसा कुछ भी नहीं निकला। इतना बड़ा चमत्कार जो प्रभु ने किया है उनके जीवन में, सच में हमारा जो एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला है। और जल्द ही उनकी वाइफ भी गवाही के साथ खड़ी होंगी और वो घर आ चुके हैं। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। सो मैं थैंक्स गिविंग देना चाहूंगी। प्रभु का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू लवली सिस्टर। और इस गवाही के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। तो आइए हम चलते हैं प्रेयर की ओर। जी सिस्टर परम जी, और अभी किसी का हाथ नहीं दिख रहा है, हम फाइनली चलेंगे प्रेयर में। जी मैं परमजीत सिस्टर से आग्रह करती हूँ। पास्टर जी, जो थैंक्स गिविंग प्रार्थना है वो पास्टर जी करेंगे ना, पास्टर बिस्मिता करेंगी? हाँ, वो सिस्टर बिस्मिता करेंगी आखिरी में, इसीलिए मैंने आपको नहीं बोला। जी। चलिए हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन, और सभी पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज प्रार्थना करने के लिए। पास्टर अपना सिस्टर अस्मिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि, और प्रभु ने भी मुझे इस लायक समझा। और मैं धन्यवाद करती हूँ पहले से अपने जीवित पिता परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया। पवित्र आत्मा मेरी मदद सहायता करे मुझे प्रार्थना करने में। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ पहले, और प्रार्थना करती हूँ प्रभु के आगे। धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें दिया, दिन भर संभाला मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं आपका पिता परमेश्वर इस सुंदर सहभागिता के लिए, आज के वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिए। पास्टर जी के मुख के द्वारा जो आपने बातें की हमसे, हम सभी बहनें और सभी परिवार बहुत आशीषित हुए। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटन कोट
कोट धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम अपने सब पास्टरों को पिता परमेश्वर, अपने सब लीडरों को, अपनी हर एक मीटिंग को, हमारे जहाँ जहाँ भी प्रेयर सेल है सबों को पिता परमेश्वर, और जहाँ जहाँ हमारे पास्टर जी लोग मीटिंग पर जाएंगे मेरे पिता, और पूरे सप्ताह भर की मीटिंग पिता जहाँ भी है, कल की संडे की मीटिंग और बच्चों का स्कूल पिता परमेश्वर, सब कुछ पिता परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं पिता, आपके आगे समर्पित करते हैं, आपके चरणों के पास में पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के पास आते हैं मेरे पिता। सबों के पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर पास्टर जी लोग जहाँ भी जाते हैं मीटिंग के लिए, वो सब पास्टर जी की मीटिंग पिता परमेश्वर सफलता को पाए मेरे पिता परमेश्वर। उनकी सबों की रक्षा सुरक्षा पिता परमेश्वर करना पिता, आपको उनके लहू से पिता, आपके लहू से उन सबको कवर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारे हर एक लीडर को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। हमारे सीलों के हर एक बच्चों को, हर एक मेंबर को, हर एक परिवारों को, हमारे साथ जितने भी सिस्टर लोग जुड़ती हैं सबों को, हमारे पिता मेन पार्ट के में जो मीटिंग होती है पिता, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। हमारे रायगढ़ की मीटिंग, हमारे बरगढ़ की मीटिंग पिता परमेश्वर, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। सब जगह पिता आप सफलता दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, सब आगे बढ़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। तेरे जीवित नाम को धन्य कहते पिता। आप हमारे संग और साथ हैं मेरे पिता, हर समय हर वक्त पिता। आप हमें रोज रोज जो पिता परमेश्वर इस सहभागिता में जोड़ते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप हमें सबों को भले चंगे रखा है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और आज के दिन पिता परमेश्वर जो जो प्रेयर पॉइंट पिता परमेश्वर दी गई है पिता परमेश्वर सबों की पिता परमेश्वर, वो सब पिता परमेश्वर प्रेयर पॉइंट आपके पास, आपके चरणों के पास रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जैसे मधु सिस्टर की प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता, उनकी बेटी परी की पढ़ाई के लिए, उसके हस्बैंड के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर स्वागता की पिता परमेश्वर, उनके हस्बैंड के शुगर के लिए पिता परमेश्वर। पिता सस्मिता सिस्टर के बेटे के दांत के दर्द के लिए मेरे पिता परमेश्वर। सबों की प्रार्थना रिक्वेस्ट पिता परमेश्वर आपने सुनी है मेरे पिता परमेश्वर, और आपने सबों को भले चंगे कर दिया है मेरे पिता। साहेब ब्रदर के लिए पिता, जो नशे में है पिता परमेश्वर, उनको नशे से आजाद करे पिता, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें मुक्ति दे पिता, उससे नशे से मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सबकी सेहत के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। और पिता आपके कोड़े खाने से जो चंगाई मिलती है मेरे पिता परमेश्वर, उस चंगाई को पिता परमेश्वर उन सबों के जीवन में देते हैं मेरे पिता, कि आपके कोड़े खाने से सब चंगे हो चुके हैं मेरे पिता, सब पिता परमेश्वर। और जिनके भी रुके हुए काम है सब पूरे हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आज के आपने हमें सुंदर सा दिन दिखाया है मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। आपने हमारी सारी दुआओं विनतियों प्रार्थना को सुना है मेरे पिता परमेश्वर। जो हम नहीं भी बोल पाए मेरे पिता परमेश्वर, वो भी आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप जान परमेश्वर है, आप सब कुछ जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारी हर एक प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, हर एक चीजों को आप जानते मेरे पिता। आपने सब कुछ सबको चंगा किया है, सबको पिते भले चंगे रखा है। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं मांगती हूँ, दया से सुन मेरे पिता परमेश्वर, ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।
Amen. God bless you, sister. आपके द्वारा आज परमेश्वर ने महिमा लिया है। प्रार्थना में जो विषय चाहिए आपके हृदय और मन के द्वारा आज परमेश्वर ने देखा और इसीलिए आपको चुना है। सच में आपके मुंह के द्वारा इसीलिए प्रार्थनाओं को आज सुना है परमेश्वर। और हम जानते हैं और विश्वास भी करते हैं कि वो अपने जैसा प्रतिज्ञा करता है, हाँ और आमीन के साथ ये सारे प्रार्थनाओं का उत्तर उसने दिया। हमारे परिवार में हमारे जितने लोगों के लिए हमने किया है उन सबके जीवन में मैनिफेस्ट भी हो गया है बोलकर हम विश्वास करते हैं। और आइए हम सब एक ऊंचे ताली के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं कि आज गॉड ब्लेस यू। और हम जानते हैं परमेश्वर आने वाले दिनों में भी आपको बहुत तरीके से व्यवहार करने वाले हैं। आमीन। आमीन, आमीन, और आमीन। फाइनली आइए हम चलते हैं हमारे सिलो मदर सिस्टर विस्मिता की और वो हमें अपना गवाही देने के साथ साथ फाइनल प्रेयर में, थैंक्स गिविंग में भी और ब्लेसिंग प्रेयर में भी वो हमें लेके जाएंगी। सभी को शालोम। ये समाप्त करेंगे। शालोम। धन्यवाद। आ रही है ना मेरी आवाज ठीक से? जी। ओके। गॉड ब्लेस यू पास्टर सागरिका एंड थैंक यू। आज बहुत ही सुंदर रीति से एकदम बारीकी से वचनों को आज परमेश्वर ने आपके जरिए हमारे बीच रखा है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी टॉपिक में सच में हम कब तक बचे रहेंगे और बचे हैं, हमें बढ़ना भी है और कैसे बढ़ेंगे, ये सारे विषयों को बहुत ही सुंदर रीति से फेथ लेवल, जो भी फेथ लेवल है उसमें भी स्वस्थ रह के बढ़ना है। इसको भी मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार जैसा वचन में लिखा है उसी रीति से विश्वास हमारे पास है। हमारे सबका विश्वास एक सा नहीं है, हमारा सबका अलग अलग विश्वास है, लेकिन हमें जो विश्वास मिला है उसी में विश्वस्त रहना रियली बहुत सुंदर बात है ये। और यीशु का बात जब बोले तो सच में क्योंकि वो इस्राएल है और वो आशीषित गोष्ठी है, 12 का 12 गोष्ठी सब परमेश्वर का ही चुना हुआ गोष्ठी है। लेकिन यीशु को जो मालूम था वो उनके भाइयों को मालूम नहीं था और वही चीज को यीशु पकड़ के चले। यहोवा उसके संग था बोल के उनका मालिक को भी पता था। हालेलुया। मतलब किस रीति से परमेश्वर यीशु के साथ थे कि वो जो मतलब उनका स्वामी अविश्वासी स्वामी जो परमेश्वर का जन नहीं है, लेकिन वो उसको मालूम चला कि यीशु के साथ उसका परमेश्वर यहोवा है। तो ये सारे बातों को मतलब ये मैच्योरिटी वाली बात, साथ ही मेंटर बताएगा कि बच्चा अभी सियाना है कि नहीं। सच में रियली ये दिखेगा ना और मेंटर को ही पता चलेगा। हर एक बात में ना बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली बीच में बातों भी गई तो पकड़ के गई मोबाइल, मुझे मिस नहीं करना था बोल के। तो आई एम सो मच ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मतलब एक अलग तरह से परमेश्वर ने आज हम सभी से बातें किए हैं। आई एम ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर गौरी है ना, बात प्रार्थना देना चाहती थी और मुझे बोली थी कि बोल के करके तो बोली कुछ दवाई देना बोली। आपका आवाज धीमा हो गया सिस्टर। सॉरी फोन आ गया तो वो अपना गवाही खुद देगी। तो ठीक है, प्रार्थना में चलते हैं। सिस्टर एक थैंक्स गिविंग है जो सिस्टर दीपिका ने दिया है। वो पिछले दिनों में पूरा परिवार कोल्ड एंड फीवर में जा रहे थे और तबीयत खराब था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रेयर होने के बाद परमेश्वर को सबको चंगा किया है और इसलिए उन्होंने थैंक्स गिविंग दिया है प्रेयर जी। कभी थैंक्स गिविंग करेंगे, स्वागतिका सिस्टर का भी थैंक्स गिविंग करेंगे, तीरथ सिस्टर का भी थैंक्स गिविंग, प्रभु को धन्यवाद देंगे। और स्वागतिका सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आपका टेस्टिमोनी। सच में हम जब जुड़ते हैं ना, हम
जहां से भी जुड़ते हो, जितने दिनों से भी हम जुड़ते हैं, एक साथ हैं, हम परिवार हैं। सिलो को परिवार करके हमारे अगुवे ने हमको बताया है। तो हम एक दूसरे के लिए भारग्रस्त हैं, मतलब हम एक दूसरे का बोझ को उठाएंगे ही उठाएंगे, जैसा करके भी। तो बहुत अच्छा लगा, आप हंसते हंसते और सारे सारे बातों को बता देती है, और किस रीति से आपका वो मतलब बड़ा बोझ कम होता जा रहा है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही साथ बने रहे, परिवार हैं हम, एक साथ जाएंगे। आइए प्रार्थना एक्चुअली करते मैं जब हैं। बोल रही थी तो मेरी जो मदर इन लॉ बीच में आ गई थी, तो मैं क्लियरली बोल नहीं पाई। उनको मुझे कुछ बोलना था, वो भी रुक वेट कर करके वो भी चले गई, तो मैं क्लियरली उस वक्त और ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो पाई। चलेगा, लेकिन हमको आ गया समझ में और बहुत अच्छा लगा। हम ये टेस्टिमोनी से भी ना हम लोग आशीषित होते हैं, मतलब हमको सीखने को मिलता है कि ऐसे सिचुएशन में किस रीति से वो सिस्टर टैकल की, वो फिर हम उसी सिचुएशन में हम वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। सो आई एम ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके महानाम का। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज शनिवार का हमारे महिला सहभागिता में प्रभु आपने आपकी बेटी पास्टर सागरिका के जरिए हम सभी से प्रभु बहुत ही अच्छी रीति से बातें किए हैं प्रभु। हर एक विषय को प्रभु समझने के लिए प्रभु आपके आत्मा के द्वारा आपने उनको चला है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम उसी को समझे हैं और आप ही का आत्मा उस चीज को प्रभु पूरी रीति से हम जैसे समझ पाए और उसी रीति से वचन को पकड़ के प्रभु आगे जैसे बढ़ पाए, क्योंकि यही वचन जो हमारा जीवन है, यही वचन जो हमारा ज्योति है, यही वचन जो हमारा सब कुछ जो आप है खुद यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, इसको पकड़ के इसके साथ चलने बढ़ने के लिए प्रभु आपकी आत्मा हम सभी को मदद सहायता करे, वो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं। आप पास्टर जी को भी आप आशीष करें और भी अपने प्रकाशन में, अपने ज्ञान में आप उनको बढ़ाए बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, आपके बेटी इसराइल लोभा के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, और पास्टर सुब्रंशु के लिए भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इतने यहाँ पे जुड़े हुए हर एक आपकी बेटी के लिए, सभी कोई प्रभु आशीषित है हम, और आपका हर एक बेटी आपके नजर में हाँ प्रभु जी बहुमूल्य है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी किए हुए हर एक काम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु दीपिका सिस्टर ने जो थैंक्सगिविंग दिया है प्रभु, उनके जीवन में आपका काम वो देखिए, इसलिए आपको महिमा दी है, हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, किरत सिस्टर के लिए भी हाँ प्रभु, वो जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे हाँ प्रभु जी उनके ब्रदर इन लॉ के लिए, और किस रीति से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, जहाँ पे पैर का काटना था वहां पे कुछ नहीं बोल के फिर बोले हैं। हाँ प्रभु, ये आप ही का महिमा वो ब्रदर के जीवन में प्रकट हुआ है और हम लोग ये देखने को पाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी बेटी किरत को भी आप आशीष करें कि आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु वो हर घड़ी तैयार रहती है। हाँ प्रभु, इसलिए उनको भी आप आशीष करें। धन्यवाद करते हैं स्वागतिका सिस्टर जी का हर एक टेस्टिमोनी के लिए, उनके हस्बैंड के जीवन में प्रभु आपका बहुत आयत का काम के लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही उनको और उनके हस्बैंड को, उनके बच्चे को, परिवार को पूरी रीति से समर्पण करते हैं। और हाँ प्रभु जी, उनके रिलेशनशिप में आप ही उनका बॉन्डिंग बन के रहे बोल के प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक विषय के लिए, आपको महिमा देते हुए प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला। हाँ प्रभु जी, हम कहीं भी हो, जहाँ कहीं से भी हम जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा आपने हमें एक जगह रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये डिवाइस के लिए, ये नेटवर्क के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, हर एक सिस्टर के लिए आपको धन्यवाद देते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देकर, विशेषकर प्रभु आज शनिवार है। हाँ प्रभु जी, रात को भी हम इंटरसेड प्रेयर में जाएंगे, और कल संडे का सारा विषय, संडे आराधना, संडे स्कूल, हर एक विषय को समर्पण करते हुए शिलो परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हुए, विशेषकर प्रभु जो मीटिंग बलंगीर में चल रहा है और फिर
आने वाले दिनों में संबलपुर में भी होगा, उसी को समर्पण करते हुए मुंबई से आए हुए आपके प्यारे जन पास्टर शेखर को भी आपके हाथों में देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ बने रहे। आमीन 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 आमीन। सभी को शालोम। शालोम।